आए। माननीय पंचायती राज मंत्री श्री केदार प्रसाद गुप्ता जी को इस सम्मेलन में शामिल होना था, वो चले गए। पूर्व सांसद श्री अरुण कुमार जी, पूर्व सांसद और बिहार के पूर्व मंत्री श्रीमती रेणु कुशवाहा जी, शिक्षाविद डॉक्टर एस मीना जी, आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अविनाश तिरंगा, बिहार के बाहर से आए हुए उद्योगपति, वैज्ञानिक, शोधकर्ता, स्टार्टअप प्रतिनिधि और सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधिगण, यहाँ मौजूद देवी और सज्जन। ये रिन्यूएबल एनर्जी, अक्षय ऊर्जा, ऐसी ऊर्जा जिसका नवीनीकरण किया जा सके, उस टेक्नोलॉजी पर आधारित जो वाहन बनाए गए हैं बिजली के, उनका ये एक्सपो है, प्रदर्शनी है। और ये अपने आप में एकदम तो नई हम नहीं कहेंगे, क्योंकि कई साल से, कई दशक से काम हो रहा है, इस कल्पना से हम सब परिचित हैं। लेकिन अभी उसकी कीमत के मामले में अब आकर ऐसा हो रहा है कि जहाँ जो पारंपरिक टेक्नोलॉजी है उसके और इलेक्ट्रिक व्हीकल के बीच में पैरिटी, समानता पैदा हो रही है। लेकिन हमें इस बात का आभास करना पड़ेगा कि पारंपरिक टेक्नोलॉजी जिन स्रोतों पर आधारित है, वो चाहे हम बिजली काहे से पैदा करते हैं, कोयले से। अब कोयले के भंडार असीमित नहीं है, और उस तरीके से जब हम बिजली बनाते हैं तो बहुत सा प्रदूषण भी पैदा होता है। हम तो बेशक उसका लाभ उठाते हैं, लेकिन वो लोग भी हैं जो जिनका स्वास्थ्य उससे प्रभावित होता है और उन्हें काफी तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। जिज्ञासा, चीजों को जानने की इच्छा, ये मानव का विशेष गुण है। तो टेक्नोलॉजी, इतिहास पढ़िए, एक के बाद दूसरी टेक्नोलॉजी पैदा होती रही। कोई जब बुनियादी तौर पे जो काम सारा का सारा इंसान अपने श्रम से या जिन पशुओं को वो डोमेस्टिकेट करते थे उनकी शक्ति से करते थे, वही काम की टेक्नोलॉजी से बड़ी तादाद में होने लगा। तो ये विकास और प्रगति की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। पूरी दुनिया में ये संसार परिवर्तनशील। जितनी देर आप और हम यहाँ बैठे, इतनी देर में ऐसे दुनिया में परिवर्तन हो रहे हैं, खुद हमारे अपने शरीर के अंदर परिवर्तन हो रहे हैं।
लेकिन उसकी जो गति है वो इतनी कम होती है कि उसको हम महसूस नहीं कर पाते। एक समय गुजर जाने के बाद वो हमें नजर आता है। मैं ऐसे ही सोच रहा था इसमें कि ये तो भगवान बुद्ध की धरती है, भगवान बुद्ध को किसी ने गालियां दी, कहीं जा रहे थे, किसी ने रोक के उनके जो विचारों से सहमत नहीं होगा उसने बुरा भला कहा और बहुत बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग किया। वो सुनते रहे और उसका चले गए। अगले दिन वो आदमी आया और उसने कहा उनसे कि मैं कल के अपने व्यवहार के लिए माफी चाहता हूं, मैंने जो भी किया वो गलत था। ऐसा भगवान बुद्ध का उत्तर ऐसा है जो जिस पर गौर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, न तुम वो हो जो तुम कल थे, न मैं वो हूं जो मैं कल था, न दुनिया वो है जो कल थी,